नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही मेरी रंगीन राहें चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हो तो आप लोगों का भी स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो एक बात कह दूँ, जो नीचे लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो में अगर नए लोग हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे वीडियो में मैं फिल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में और टीवी सीरियलों के बारे में बताते रहता हूं। बहुत से कलाकार लोग जो कि नए कलाकार हैं, फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, उनको भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं देता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात कहे कि 1980 के दौरान, 1980 1984 के दौरान बहुत से कलाकार थे, बहुत से हीरो थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में। बहुत से लोगों ने अपना नाम बना के रखा था, जिनमें धर्म साहब थे, धर्मेंद्र साहब थे। वो सचमुच मेहनत करके अपनी जगह बनाई थी और उनकी जगह आज भी कायम है, क्योंकि वो जो मेहनत करके आगे आए थे और अपने पाँव इस इंडस्ट्री में जड़ा के रखे थे, उसके बाद उनको कोई वहाँ से हिला नहीं पाया, क्योंकि उनको जो मेहनत करके जो काम किया था वो आज भी आज है। उनके बाद दूसरे अपने अमिताभ बच्चन साहब थे, वो भी बहुत मेहनत करके आए थे, क्योंकि बहुत सी फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनको ये चांस मिला था। मैं जो मेरे पीछे जो आपको देख रहा है वो फिल्म्स देखिए, कौन कौन सी फिल्में थी वो सब बताऊँगा। और उसके बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना आए थे। राजेश खन्ना को तो इतनी कामयाबी मिली थी जितनी कामयाबी आज तक शायद किसी को नहीं मिली। किसी स्टार को सुपरस्टार का पद मिला ही नहीं था। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। दिलीप साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इनके जितनी फेमस और जितनी वाहवाही किसी को मिली नहीं। सुपरस्टार पद कहलाया, लेकिन जो होता है कि मेरे सिवा कोई है नहीं, तो अभिमान तो किसी का चलता नहीं है। एनीवे, बहुत अच्छे सुपरस्टार थे, बॉलीवुड के स्टार थे। तो उस दौर में धर्म साहब थे, अमिताभ बच्चन थे और राजेश खन्ना जी भी थे। धर्म साहब की बात करूं तो धर्म साहब भी पंजाब से आए थे और बहुत सी मेहनत करके, बहुत से जूते घिस के, बहुत सी कामयाबी उनको बहुत जल्दी मिली नहीं थी। प्रतिज्ञा एक फिल्म आई थी, उससे कामयाबी मिली थी, लेकिन उनके जैसे बॉडीगार्ड और एकदम हट्टे कट्टे नौजवान को बहुत अच्छे काम मिले थे और उन्होंने काम करके भी दिखाया और अपने एक जगह बनाई थी। उनकी प्रतिज्ञा और बहुत सी फिल्में जो थी, मेरा गाँव मेरा देश, बहुत नए कलाकारों के लिए। तो उस वक्त उनके साथ विनोद खन्ना जी भी आए थे, मेरा गाँव मेरा देश में विलन बन के आए थे, लेकिन उसके बाद में विनोद खन्ना जी हीरो बन गए थे। दोस्तों, वो तो अलग बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये तीनों जगह अपनी जगह पे बहुत कायम थे। धर्म साहब भी थे, धर्म साहब का भी बहुत बोलबाला चल रहा था। धर्म साहब की पीछे जो फिल्में दिखाई दे रही, वो सब फिल्में हिट हुई थी और बहुत सी फिल्में चल रही थी। और ये क्यों होता है, नए लोग को जो होता है वो ज़्यादा अपनी जगह संभाल नहीं पाते, लेकिन इन्होंने जो मेहनत करके कमाई थी वो जगह तो उनको अंत तक और आज भी काम कर रहे। दोस्तों, उस वक्त के बाद अमिताभ बच्चन भी आए थे, लेकिन अमिताभ जी के साथ सामने बहुत बड़ी कंपटीशन थी राजेश खन्ना जी की। राजेश खन्ना जी और अमिताभ जी साथ ही में थे। राजेश खन्ना जी आनंद फिल्म में भी आए थे, अमिताभ जी भी साथ में थे। बहुत सी फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया, लेकिन राजेश खन्ना का जो दौर था वो रोमांटिक फिल्मों का दौर था। बहुत सी कहानियों वाली फिल्में बनती थी, बहुत अच्छे गाने बनते थे, बहुत अच्छे सिचुएशंस, जो कहते हैं सिचुएशंस स्टोरी जो थी वैसी स्टोरी थी, क्योंकि वो उनकी एक डायलॉग बोलने की अदायगी जो थी, उन्होंने राजेश खन्ना जी ने प्रेक्षक में इतना अपना जमाया हुआ था कि हर माँ को लगता था मेरा बेटा है, हर बेटी को लगता था कि मेरा भाई है, हर प्रेमिका को लगता था कि मेरा प्रेमी है, क्योंकि ये उनकी अदायगी जो थी, एक्टिंग की जो अदायगी जो थी, जो डायलॉग बोलने की अदायगी थी, तो सामने वाले को दिल को छू के उतर जाते थे। दोस्तों, इसीलिए इतने सालों तक वो
उतने ऊंचे आसन पर विराजे। लेकिन होता है ना कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब सामने कोई कंपटीशन नहीं हो तो हम यही समझते हैं कि मैं हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ। ऊपर आका नीचे काका वैसी वाली बात हो गई थी। वो कहने लगे कि खुद ही थी कि ऊपर तो खुदा है, ऊपर आका है, नीचे मैं हूँ। ये जब मैं आ जाता है तब उनका पतन शुरू हो जाता। वैसा ही हुआ उस दौर में। बाद में एंग्री यंग मैन अमिताभ का जन्म हुआ। एंग्री यंग मैन अमिताभ बहुत सी फिल्में कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ मुकम्मल जगह नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों जंजीर फिल्म जैसे आई तो जंजीर फिल्म में उन्होंने अपना सब कुछ दिखा दिया, ताकत दिखा दी, और पब्लिक को एक हट के एंग्री यंग मैन मिला, और एंग्री यंग मैन को सब लोग ने हाथों हाथ उठा लिया। और बाद में अमिताभ बच्चन की बहुत सी फिल्में आई और राजेश खन्ना जी का पतन हुआ। तो दोस्तों उस दौर में ऐसा भी था कि इनका तो अपना खुद का चल ही रहा था। धर्म साहब का भी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सी फिल्में उनकी भी चल रही थी, साथ में अमिताभ जी की चल रही थी, राजेश खन्ना जी की भी फिल्में चल रही थी। राजेश खन्ना जी ने एक साथ में 15 फिल्में सुपरहिट दी थी। वो तो ज़माने की बात है, बहुत सी बात है। लेकिन उस वक्त पे इन तीनों पे भारी पड़ गए एक नौजवान, यानी वो तो फिल्मों में थे ही। वो हो सकता है ऐसा बहुत बार हो जाता है कि कोई फिल्म जिसे हम समझते हैं कि कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगी, ये तीनों के जलवा चल रहा था, ये तीनों का। और उसके ऊपर एक फिल्म आई तोहफा फिल्म आई। साउथ की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने थे और बहुत अच्छा म्यूज़िक था। और तोहफा फिल्म ने इतने बड़े रिकॉर्ड्स कर लिए क्योंकि उनके म्यूज़िक को, उनके डांस को, उनकी जो कहानी थी, उनके सेट्स को, सबको नॉमिनेशन हुआ था और सबको अवार्ड भी मिले थे। जितेंद्र साहब की ये फिल्म की वजह से इन तीनों का थोड़ा कुछ डाउन होने लगा था। धर्म जी को भी लगने लगा था कि कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस किया था उस वक्त में। इस फिल्म में 1980s में इस फिल्म ने कुछ 12 करोड़ में ये फिल्म बनी थी। 12 करोड़ से सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, और वर्ल्ड वाइड उन्होंने कुछ 20 से 25 करोड़ रुपए कमाए थे और बहुत अच्छे कमा रहे थे और बहुत अच्छा चल रहा था। उसके गाने सुपर हिट हो गए थे। उस वक्त जो कैसेट चलती थी उसके गाने बहुत अच्छे चले थे और गाने हर एक के मुंह पे थे, हर एक के जुबान पे थे, हर होटलों में बजते रहते थे। तो दोस्तों जितेंद्र का डांस भी बहुत अच्छा था। जंपिंग जेट कहने वाले जितेंद्र को डांसिंग के लिए भी माना जाता है। तो डांसिंग बहुत अच्छे चल रहे थे, डांसिंग अच्छा चल रहा था। और साथ में जया प्रदा भी थे और कौन था, ये भी थी। दोस्तों ये दोनों का डांस बहुत फेमस हुआ था, बहुत अच्छे और बड़े बड़े सेट्स लगते थे, बड़े बड़े सजावट होती थी। तो उसकी वजह से ये फिल्म बहुत चली थी। ये फिल्म की वजह से ये तीनों पे थोड़ा सा बादल से छा गए थे और ये फिल्म ने सबसे आगे जाके बहुत अच्छी कमाई की थी। IMDb के हिसाब से ये फिल्म ने कुछ अपने जो थे लागत थी उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसे कमाए थे दोस्तों। और बाद में वापस जितेंद्र जी का ये इस टाइप की जो फिल्में आती थी वो चलने लगी थी दोस्तों। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि जितेंद्र जी की कौन सी फिल्म थी जिसकी वजह से ये तीनों कलाकार जो थे, जो कि चल रहे थे उस टाइम, बोलबाला था उनका, बहुत ही अच्छा चल रहा था, उनको भी थोड़ा धक्का लगा था और जितेंद्र जी की ये फिल्म बहुत अच्छा काम कर गई थी दोस्तों। ऐसी ही बातें मैं लेके आया करूँगा, आप लोगों के सामने आया करूँगा। अगर आपको भी कुछ प्रश्न पूछने तो मुझे लिखिए, ज़रूर लिखिए। और कुछ भी जानना चाहते हो तो मेरी चैनल के और वीडियोस भी है, आप देख लीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा, मेरा जो लोगो नीचे आ रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। I love you friends, new friends also. Thank you. Good night.